किया जाए और शिष्य को सीखना चाहिए ये भक्ति। चलो कितना समय हो गया है? एक शब्द और बोल दे रहे हैं। 10 बजे है। अच्छा, आंखें छोटी छोटी तो नहीं हो रही है सोने के लिए? अरे 11 बजे। अच्छा चलो वो भी पूरा कर। बताया है मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूसरी बार, पक्का फल ज्यों गिर गयो तोहर न लागो डार। ये देखो संतों ने कैसा निचोड़ की बात कही है। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूसरी बार, दोबारा से नहीं मिले। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूसरी बार, पक्का फल जो गिर गयो तो फिर न लागो डार। तो भक्ति का मार्ग है। हम लोग बहुत जगह जगह जो है भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अंधी भक्ति कर रहे हैं। कैसी भक्ति? अंधी भक्ति। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन कैसी कर रहे हैं? अंधी भक्ति कर रहे हैं। उस भक्ति में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, उस भक्ति में कोई ज्ञान का रास्ता नहीं दिख रहा है। एक शब्द को मैं बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे कैसी संसार अंधी भक्ति कर रहा है, और आप लोगों की समझ में आवे तो विवेक लगाना। मनुष्य जन्म अनमोल है, मिले न दूसरी बार, पक्का फल जो गिर गयो है तो फिर से न लागो, फिर नहीं लगे उदार। जर जइयो ऐसो जीवन और जायो तुमको लाएगे, जर जइयो रे ऐसो जीवन और जायो तुमको लाएगे, जर जइयो ऐसो जीवन और जायो तुमको। जर जइयो ऐसो जीवना बताया है कि ये मनुष्य जीवन तुम्हें ना मिलता तो ही सही था, क्योंकि मिलने के बाद तुमने मनुष्य जैसे काम नहीं किए। मनुष्य जीवन पाया तो तुम्हें मनुष्य जैसे काम करने थे, और मनुष्य जैसे कर्म ना किए, इसलिए तुम्हें ये मरते हैं ना मिलती तो ही सही था। जर जइयो ऐसो जीवना, जर जाना माने खत्म हो जाता है ऐसा जीवन जो तुमने परिवर्तन पा करके तुमने भले काम भक्ति नहीं की। बताया है और लोग तो पूजा चटरी बटराय अपनो इष्ट मनाएंगे, लोग तो पूजा चटरी बटराय अपनो इष्ट मनाएंगे, और बाके ऊपर कुत्ता मुँह अपनी टांग उठाएंगे। जर जइयो ऐसो जीवन और जाइयो तुमको लाएंगे, जर जइयो रे ऐसो जीवन और। लोग तो पूजे चटरी बटराय अपनो इष्ट मनाएंगे, लोग तो पूजे चटरी बटराय अपनो इष्ट मनाएंगे, और बाके ऊपर कुत्ता मुँह अपनी टांग उठाएंगे। जर जइयो रे ऐसो जीवन और जाइयो तुमको लाएंगे, जर जइयो रे ऐसो जीवन और जायो जग में लाएंगे। और लोग तो खाए रहे मांस मछलियां हल्दी मिर्च लगाएंगे, लोग तो खाए रहे मांस मछलियां हल्दी मिर्च लगाएंगे, और घर के भीतर मुर्दा जल रहा अपना चली नहाएंगे। जर जइयो ऐसो जीवन और जाइयो जग में लाएंगे, जर जइयो रे ऐसो जीवन। और घर के भीतर मुर्दा जल रहा अपना चली नहाएंगे, जर जइयो रे ऐसो जीवन और जाइयो तुमको लाएंगे, जर जइयो रे ऐसो बुझाएंगे। और जियत पिता की बात न पूछी मारे गंग ले जाएंगे, जियत पिता की बात न पूछी मारे गंग ले जाएंगे। और 16 दिन के लगे कनक के
कहे कबीर सुनो वैसा दो दुनिया गई भुला के, कहे कबीर सुनो वैसा दो। और पत्थर की मूरत को पूजा अपन ही आप बना के, जर जइयो ऐसो जीवन और जाय दो तुमको लाके, जर जइयो ऐसो। और पत्थर की मूरत को पूजा अपन ही आप बना के, जर जइयो ऐसो जीवन और जाय दियो तुमको लाके, जर जइयो ऐसो जीवन और जाओ जब में। ऐसा मनुष्य अंध भक्ति में, अंधी भक्ति में उलझ गया है। ना उसकी निर्गुण भक्ति है और ना उसकी सरगुण भक्ति है। निर्गुण सरगुण से हट करके ये अंधी भक्ति में लग गया है। अब उसको कौन समझाए? कबीर साहब शिक्षा देते हैं, जर जइयो ऐसो जीवना उलझाओ तुमको लाएंगे। लोग तो पूजे चटरी बटरा अपनो इष्ट मनाए के, और बाके ऊपर कुत्ता मुँह अपनी टांग उठाए के। कबीर साहब के गुरु का क्या नाम था? रामानंद जी। हाँ, कबीर साहब के गुरु का नाम था रामानंद जी। तो ढेर मूर्तियों को पूजते थे, मूर्तियों को है। कबीर साहब के गुरु का नाम, कबीर साहब के गुरु का नाम था रामानंद जी। हाँ, तो कई मंदिर थे, एक एक मंदिर में इतनी इतनी मूर्तियां थी कि एक बैंगी भरकर एक मंदिर में निकलती थी। बहुत देवता हैं हिंदुओं के, जाने कितने 33 करोड़। अरे मेरे परमात्मा, इतने की कहा लो पूजा करोगे, पूरे कई दिन लग जाएंगे, एक एक की पूजा करोगे, लग जाएंगे नहीं? हाँ, और उन्होंने रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब गुरु दीक्षा लेके चले गए हैं, और देख रहे हैं अरे गुरु जी के तो बहुत मंदिर हैं और सब में ढेर मूर्तियां हैं। सारे दिन तो इनको जय धोने में लग जाता है। तो जी गुरु जी हमारे भजन कहाँ करते होंगे, कौन सा टाइम लगता होगा भजन करने का? कबीर साहब अपने एकांत में भजन करते थे, साधना में कोना में चले जाते थे, झोपड़ी में नाम जपते थे, जपते थे, जपते थे। और 1484 चेला थे रामानंद के, उनमें से कबीर साहब थे 1484 चेलन में। तो वो 1484 चेला सब मूर्तियों को गंगा में ले जाया करते थे और स्नान करा के तब मंदिर में लाकर रखकर पूजा करते थे। और कबीर साहब का ये सब कुछ नहीं था, वे तो एकांत में गए और भजन, भजन से उठे और सेवा कर ली आंगन में और आश्रम में, फिर सेवा फाइनल हुई, फिर भजन करने लगे। ये उनका कार्य। एक दिन उन 1484 चेलों ने कहा कि जी कबीर तो जाने आंखें बंद करे करे घंटों घंटों जाने कैसा बैठा रहता है। वो हर तो रोज रोज जो है मूर्तियां ले जाते हैं गंगा में और स्नान करा करा करके हम तो थक जाते हैं, और जो आराम से बैठे बैठे क्या करता है, और भोजन बन जाता है, खा लेता है, खाकर फिर बैठ जाता है। सबने अपना ऐसा विचार बनाया कि कल के लिए कबीर साहब जाएंगे मूर्तियां धोने, अपने लोग कोई भी नहीं जाना। तो सबने शाम के समय गुरुजी से अर्जी की। कुछ सब चेला जितने थे पूरा क्लास, उन्हें कहा गुरुजी, बोले हाँ, वो कबीरा तो झोपड़ी में बैठा बैठा जाने क्या करता है, उससे तुम मूर्ति नहीं धुलवाते हो, उनसे स्नान कराते नहीं हो, और हम तो इतने दिनों से मूर्तियों का स्नान करा करा कर लाते, एक आध दिन उसको भी भेजो ना। तो रामानंद जी बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर आप लोगों की भी माननी होगी, और कबीर साहब को फिर कल भेज देंगे सवेरे में। सवेरा हुआ, गुरुजी ने कहा कि बेटा कबीर, बोले हाँ, कि आज नंबर आपका है, मूर्तियां ले जाओगे और स्नान करा के लाओगे मंदिर में, तब पूजा होगी। कहने लगे गुरुजी बिल्कुल, आप तो हमारे गुरु हैं, आप जो आदेश करेंगे तो हम आपका आदेश का पालन करेंगे। तो कबीर साहब
आप जानते हो पहले बैंगी चलती थी, बैंगी होती थी ना, डंडा में एक पल्ला आगे और एक पल्ला पीछे। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता को बैठा कर ले गया, वैसे ही बैंगी बनाई होती थी, उसमें आगे पल्ला में मूर्ति रख ली, पीछे पल्ला में मूर्ति रख ली, कंधे पर रख लिया। गंगा जी को कबीर साहब ले चल दिए। उन्होंने ले जाकर गंगा के किनारे कबीर साहब ने एक मूर्ति पल्ला में से उठाई और गहरे पानी में फेंक दी और कहा कि खूब डट के नहाए ले और नहाए के निकल आइयो। हाँ, नहाए ले और नहाए के निकल आए। वो दूसरे पल्ला की उठाई, बेऊ सब फेंक दी गहरे में, कहा कि तुम नहाए ले, ये तो नहाए मिले, निकल आइयो। फिर अब गहरे में फेंकती सब मूर्तियां, किनारे पे बैठे कह रहे शंकर जी तुम निकल आओ, गणेश बाबा तुम निकल आओ, कारी देवी तुम निकल आओ, भूरी देवी तुम निकल आओ, भैरव भोपा तुम निकल आओ। फिर गहरे में फेंक दे, वे कैसे निकले आओ? बैठे बैठे, अच्छा तुम्हें ज्यादा गर्मी है तो नहाते रहो भाई, हम दोबारा से और ले आए हुए हैं, तो तब तुम नहा के निकल आइयो और तुम्हें ले चलेंगे। कबीर साहब फिर मंदिर में आए, एक बैंगी भर के फिर ले गए, तो तक भी निकले नहीं। और फिर निकल लाए हो तो निकले। उन्होंने कहा भाई निकले नहीं, नहाए के निकलो नहीं, तुमको तो बहुत देर हुई नहाए। तो ऐसे ही कबीर साहब बात कर रहे, बेऊ जितने ले गए वे भी फेंक दे, ले तुम नहाओ डट के आज। अब न फेंके जा रहे 12 बैंगी मूर्तियां कबीर साहब ने गहरे कुंडा में फेंक दी और किनारे पे बैठे कह रहे निकलो, तो अब बहुत लेट पूजा हो जाएगी, कोई तो निकल आओ। पूजा लेट हो गई है। कबीर साहब किनारे पर बैठे भजन कर रहे हैं, राम राम का मंत्र जप रहे हैं और भजन में लग गए हैं। मूर्तियां स्नान कर रही हैं गहरे कुंडा में। हाँ, अब इधर गुरुजी कह रहे हैं कबीर साहब तो ले गए मूर्तियां, एक भी पल्ला नहीं लाए हैं, पूजा लेट होने जा रही है। सब चेलों से कहा चलो जाओ देख कर आओ कबीर क्यों नहीं आए। 14 से 84 चेला जब गए दौड़ते ताड़ते और देखा तो कबीर साहब बैठे गंगा के किनारे नाम जप रहे, साधना में लगे। तो जाकर के जल्दी से शोर मचाया, कबीर आंखें बंद करे, गंगा किनारे बैठे हो, मूर्तियां कहाँ हैं? आंखें खोली, मूर्तियां इसमें नहा रही हैं साहब, और ये तुम्हारे कहने से निकलेंगी क्योंकि तुम रोज नभाते थे, इसलिए तुमसे इनका प्रेम है। मैं तो आज ही लाया था, इसलिए मेरा कहना नहीं मान रही हैं, तुम इनसे कह दो और निकले आवे। कहने लगे का भैया तुमने कबीर साहब मूर्तियां गंगा में अंदर कर दी? बोले हाँ, और अंदर ही तो नहाने को कर दिया है इनको। बोले अरे तो किनारे पे धोई जाती है, तुमने अंदर फेंक दी? बोले हमने तो स्नान करने को छोड़ दिया इन्हें। बोले अरे तो अंदर फेंक दी तो अब ये कैसे निकलेंगी? बोले अरे मूर्खो, जब ये खुद अपने आप नहा के ना निकल रही है तो तुम्हें भवसागर से कैसे पार कर देंगी? जे इनको खुद ना निकल मिल रहा है नहा के, तो तुमको कैसे निकाल देंगी? ये भवसागर तो बहुत लंबी दरिया है, जिस छोटी सी दरिया से जो मूर्तियां नहीं निकल रही हैं। उनने कहा कि अरे ये कबीर पागल हो गया है, इसने तो सारी मूर्तियां फेंक दी। थोड़े दौड़े कहा कबीर साहब करे हाँ हाँ ठीक, हमको पागल समझ लो, चलो गुरुजी को भेज देना। 1484 चेला गए, कह लगे गुरुजी बात कबीर ने तो सत्यानाश कर दिया। बोले क्यों? जितनी भी मूर्तियां सोने चांदी की थी, वे सोने चांदी की मूर्ति सब गंगा में फेंक दी और कह रहा है लिख लो नहाएगी। गुरुजी कहने लगे लड़का तो बहुत समझदार है, लेकिन आज जाने करो कहा तो मूर्तियां सब फेंक दी? बोले हाँ महाराज, सब गंगा में फेंक दी। लठिया टेके टेके बूढ़े गुरुजी गए गंगा किनारे और कहा कबीर तुमने मूर्तियां गंगा में फेंक दी? बोले हाँ गुरुजी, जिसको स्नान करने को कह दिया था कि तुम स्नान करो निकलो, सो गुरुजी एक और नाई निकलती है, मैंने बड़े हाथ पांव जोड़े इनके, इतने तो आपको की खुशामद ना करी जितनी जो मूर्तियों की करी है, एक और नाई निकलती है। कहा बेटा तुमने जब भीतर फेंक दी? बोले हाँ हमने तो भीतर ही। बोले जे भीतर नहीं रखी जाती है, ये तो बाहर ही धोई जाती है,
बोले बाहर धोई जाती जी, नहाए नहाए के अपने आप ना निकलेंगी। बोले बेटा नहाए के जी कैसे निकले आवेगी? बोले तो गुरुजी जा बताओ, जब अपने आप ना निकलेंगी तो तुम इनकी पूजा करते हो तो तुमको जी कैसे निकाल देंगी? तो विद्वान आदमी को इशारा बहुत होता है, समझदार को इशारा बहुत होता है। उनके गुरुजी कबीर साहब की शिक्षा का थोड़ा सा इशारा मिला और कहा कि चलो ये भी समस्या फाइनल भाई, हमको तो समझ में ही नहीं आया और जीवन निकल गया इन मूर्तियों को धोते हलवाते और भजन करने का कोई भेद न मिला। तो उसी दिन से क्या हुआ? मूर्ति पूजा खत्म, सर्वगुण भक्ति शुरू हो गई, नाम जपना शुरू कर दिया रामानंद स्वामी ने। कबीर साहब शिक्षा देने लगे, गुरु रामानंद जी समर पकड़ लो मेरी पैया। कबीर साहब कह रहे हैं गुरुजी, जैसे किसी का बाप अंधा होए तो उसका बेटा हाथ पकड़ के आगे आगे जाता है, रास्ता कौन बताता है? उसका बेटा रास्ता बताता है अंधे माता पिता को। उसी प्रकार से गुरुजी तुम्हारी ज्ञान की आंखें नहीं हैं, मेरे पास ज्ञान की आंखें हैं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो तो मैं तुमको पार कर दूंगा। तो कभी कभी बेटा भी बाप को पार कर देता है, गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो जाता है। इसलिए कोई माने अच्छे से तो इसलिए ऐसे शिक्षा पाई, बहुत दिन बीत गए तो फिर सारे चेला जितने थे सबको राम नाम का सुमरन दिया, मूर्ति पूजा समाप्त हो गई। तो हम लोगों को सर्वगुण पूजा करनी चाहिए। तो कबीर साहब कहते लोग तो पूजा चटरी बटरा, चटरी बटरा माने सिलौटा बटना। कोई इतना बड़ा पत्थर रख लिया तो कोई इतना बड़ा उसी पे पानी छोड़ रहे हैं और कह रहे ले जे शंकर जी है और ये है और ये है, और फिर जो है पूजा खत्म हुई। घर पे आए तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं, घर पे भर भर कड़ैया मछलियां खा रहे हैं। तो कौन ज्ञान दे रहे उन्हें? कोई सर्वगुण शरीरधारी संत गुरु मिले तो उनको ज्ञान हुए। वो पत्थर बेचारा क्या बताएगा, उनको तो शिक्षा ही कैसे शिक्षा मिलेगी। तो ऐसे कबीर साहब कहते एक बैरियन तो मनुष्य के आगे ये लग गया है, कौन सा? हाँ, ये अंधी पूजा कर रहा है मनुष्य। कोई सर्वगुण पूजा करे तो सर्वगुण की पूजा करे तो वो रास्ता बतावे। इसीलिए कुंवार महीना आ गया, कुंवार का महीना आ गया। एक समस्या और आ गई, जियत पिता की बात न पूछी, मरे गंग ले जाए के 16 दिन के लगे कनक ते कौआ बाप बनाए के। तो रामानंद जी अपने माता पिता का कनागत करते थे। कुंवार का महीना आ गया तो सभी चेलों से रामानंद जी ने कहा कि बेटा अब कुंवार महीना आ गया है, हमारे माता पिता खत्म हो गए हैं, उनको कनागत खिलाएंगे, नगर में चले जाओ और दूध मांग लाओ, खीर बनेगी। तो चेलन ने ये कही गुरुजी हम तो हर साल जाते हैं मांगने दूध, लेकिन आज कबीर मांग कर लाएगा। तो कहा चलो कोई बात नहीं, आज कबीर को भेज देते हैं। कहा बेटा कबीर? बोले हाँ गुरुजी। बोले नगर में चले जाओ, दूध मांग लाओ। अवश्य गुरुजी, अभी जा रहे। क्यों मंगा रहे हो? बोले कनागत होंगे। बोले किन के? बोले माता पिता खत्म हो गए हैं, उनके कनागत होएंगे और कौओं को खिलाया जाएगा। बोले अच्छा, ला रहे गुरुजी दूध अभी नगर में से मांग करके, बल्ला कोठे में बहुत गैया भैंसियां हैं, अभी ला। तो कमंडल लेके जा गली वा गली, जा गली वा गली, निकल करके गांव से बाहर निकल गई। मरी भैंसिया देख ली एक काऊ की, मरी हुई भैंसिया काऊ गरीब की मर गई तो बाहर डाल दी थी। वहीं पहुंच गए, मरी भैंसिया के पास कह रहे दूध दे। कबीर साहब कह रहे दूध दे, हमारे गुरुजी के माता पिता मर गए हैं, उनका कनागत होगा। अब मरी भैंसिया काय दूध दे दे? कह रहे दूध दे दे। अब बहुत देर हुई है, अब देना है नहीं, तू दूध दे दे, गुरुजी को कनागत लेट हो जाएगा। देर हो गई बहुत, 12-1 बज गया, कनागत का टाइम लेट हो गया।
गुरुजी ने 1484 चेलों से कहा कि कबीर दूध लेके लौटा नहीं है। देखो कहाँ है। तो 1484 चेला पूरी काशी की नगर की गलियों में गए तो कबीर साहब कहीं किसी गली में ना मिले। तो पूछ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं आप लोग ये इस गलियों में क्यों दौड़ रहे हैं, क्या बात है? तो कहा हमारा एक साथी है कबीर, उसको ढूंढ रहे हैं, दूध लेने आया था वापिस नहीं गया है। अच्छा। तो एक व्यक्ति गांव शहर से बाहर से आ रहा था घास को काटकर, तो उसने कबीर साहब को देखा कि ये बच्चा मरी भैंस से कह रहा है दूध दे। वो उसने आकर के उस व्यक्ति ने बता दिया कि भाई तुम्हारा जैसा एक ड्रेस पहने हुए महात्मा वाली एक मरी भैंस से कह रहा है कि दूध दे दूध दे। तुम्हारे साथी हुए तो तुम गांव से बाहर निकल कर देख लो। उनमें से गए तो देखा, कबीर साहब ने देखा हमारे साथी आ रहे हैं, गुरु भाई आ रहे हैं, कहने लगे भैंस जल्दी दूध दे दे, गुरुजी का कनागत लेट हो गया, हमारे साथी आ रहे हैं। गए साथी लोग कहने लगे कबीर तुम जा मरी भैंस के पास कह रहे दूध दे दूध दे, तुम्हें नगर में दूध नहीं मिला? बोले नगर में महंगाई नहीं, हम तो जाई से लेन आएंगे, जब भैंसिया मरी हुई दूध देगी नहीं। बोले कबीर तुम बिल्कुल नहीं पागल हो, जब मरी भैंसिया दूध कैसे दे देगी? बोले मरी भैंसिया दूध नहीं देगी तो हमारे गुरुजी के मरे हुए बाप खीर कैसे खा लेंगे? जब मरे हुए बाप खीर खा लेंगे तो जब मरी भैंसिया दूध दे सकती है। जब मरे बाप खीर पूरी खा सकते हैं तो मरी भैंसिया भी दूध दे सकती है। उनके साथी कहने लगे कबीर पागल हो गया है। कबीर साहब कह रहे हैं चलो हमको पागल ही सही है, लेकिन हम जो लोग दूध देगी ना तो हम जाएंगे नहीं और हमारे गुरुजी को भेज देना। तो सब 1484 चेला आश्रम में आए और कहा गुरुजी। बोले हाँ कि हुएगा और कनागत आज तुम्हारा? बोले क्यों? कि वो तो कबीर मरी भैंसिया से दूध मांगता है, वो आपको बुलाया गया है। कबीर साहब के गुरुजी कहे चलो आज जो लागत है कोई है, दाल में कालो ही लागत है तो लड़का माइंडेड